हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो सुबह के बज रहे हैं लगभग 4:30 और मैं आ गई हूँ छत पर मॉर्निंग वर्कआउट के लिए। और सुबह के एनर्जी की तो बात ही कुछ अलग होती है, इतना पॉजिटिव महसूस होता है। इस चीज़ को आपको महसूस करना है तो कभी अर्ली मॉर्निंग उठ करके बिस्तर छोड़ के छत पर आना या कहीं भी नेचर के बीच में, तो आपको फील होगा गजब का पॉजिटिव एनर्जी रहता है। तो इसी के साथ मेरा योगा भी कंप्लीट हो गया और मौसम तो इतना ही सुहावना हो रखा था कि बस क्या ही बताऊं। लग रहा था बस बादल को मैं देख ही जाऊं, इतना ही प्रिटी लग रहा है बादल। फिर मैं आ गई रूम में और जैसे ही मैं रूम में आई लाइट भी चला गया। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब कोई बात नहीं, लाइट जाए चाहे कुछ भी, मुझे तो अपना रूटीन फॉलो करना ही है। तो सबसे पहले मैं बैठ गई क्योंकि मैंने पिछले दिन टेस्ट लगाया था और जितने भी मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे या जो मैंने स्किप कर दिया था, मुझे नहीं आ रहे थे, मैंने इस कॉपी में लिख लिया था। और अब बारी थी इसको रिवाइज करने की, क्योंकि बिना रिवाइज के तो लिखना पढ़ना सब बेकार है। जब आप इसको रिकॉल ही नहीं कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे तो कोई मतलब ही नहीं है ना फिर नोट्स बनाने का। तो इसके लिए मैं लग गई सुबह सुबह रिवाइज करने के लिए। रिवाइज करने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लग गया, तब जा करके मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। A few moments later. पिछले दिन जो मैंने टेस्ट लगाया था तो वो सब तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसका एनालिसिस, उसको कॉपी में लिखना जो क्वेश्चन रॉन्ग थे, और अभी मैं उसको रिवाइज भी कर ली। तो अब बारी था मुझे नेक्स्ट टेस्ट लगाने का। तो फिर उसके बाद मैं टेबल चेयर सेट कर ली और बैठ गई यहाँ पर टेस्ट लगाने के लिए। अब देखो टेस्ट में इतना इस पर फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पिछले जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें मेरे सबसे बड़ी कमी ये टेस्ट सीरीज़ ही रही है। मैंने कभी भी इतना एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले टेस्ट सीरीज लगाया ही नहीं है। जब भी लगाया है एग्ज़ाम से 1 महीना पहले। तो ये गलती नहीं करनी है, एग्ज़ाम से आपको 2-3 महीना पहले तक रेगुलर टेस्ट लगाना है, तब जा कर के आपको कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो फिर वही होता है कि जैसे मेरे साथ अक्सर होता है कि आपका सिलेक्शन 2 नंबर से 5 नंबर से इस तरीके से रह जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है और पूरे शिद्दत के साथ, पूरे लगन के साथ टेस्ट लगाना है। देखो मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि ये जो OMR शीट भरना होता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व किए फिर उसके बाद एक गोला भरे, या फिर 10-20 क्वेश्चन ऐसे सेट कर लेते हैं, इतना कर लिए फिर उसके बाद गोला भरे। ये टोटली आपके ही ऊपर है कि आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से। लेकिन बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में OMR शीट भरते हैं। लास्ट में OMR शीट भरने का ऑप्शन आप तभी रखो जब आपने खूब टेस्ट की प्रैक्टिस करी हो और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो। लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उनके लिए यही टिप है कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन को डिवाइड करें फिर उसके बाद उसको गोला भरे। तो मेरा टेस्ट लगभग कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया एक चीला। इसको खाने के बाद मैं वापस से बिना रेस्ट किए बैठ गई पढ़ने के लिए। चाहती तो मैं अभी टेस्ट का एनालिसिस भी कर लेती, पर मैं थोड़ा थक गई थी और मेरा टेस्ट उतना अच्छा भी नहीं गया था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका एनालिसिस अब मैं शाम को करूँगी। फिर उसके बाद मैं बिना टाइम वेस्ट किए बैठ गई वीडियो क्लास करने के लिए। 2000 years later. वीडियो क्लास करते करते मुझे भूख भी लग गई थी और दीपिका एक साइड खाना भी बना दी थी, दाल चावल भिंडी का भुजिया चोखा। फिर मैं इसको खाई और फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर तक रेस्ट की। फिर मैं सोची कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो मैंने निकाला PYQ। हालांकि मैंने इसको पूरा एक बार पढ़ डाला है और अब ये मेरा रिवीजन सेशन चल रहा है। जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा कहती हूँ कि रिविज़न बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना पढ़ते हो आप उसको 10 टाइम कितना रिवाइज करते हो, कितना वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाता है, बैठ जाता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज इतनी शिद्दत से करनी है कि आप अगर मान लो वो क्वेश्चन आपको मेन पेपर में दिख जा रहा है तो बिना सोचे समझे आप उस पर टिक लगा जाओ। मतलब इस तरीके की रिवीजन होनी चाहिए। देखो स्टेट PSC एग्जाम क्लियर करने का मूल मंत्र ये है कि आपको जितने भी PYQ हैं उन सबको अच्छे से रट जाना है। अब देखो मेरा PYQ सेशन तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने निकाला क्रॉनिकल जो मंथली मैगजीन होता है। फिर मैं बैठ गई इसको पढ़ने के लिए। हालांकि मैंने बीच बीच में रेस्ट भी लिया था, रेस्ट वाला चीज़ मैंने शूट नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम कंटिन्यू ही बैठ जाना है। पढ़ते पढ़ते मुझे एक NSO के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिख गया, क्योंकि स्टेट PSC में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका बीच में नाम बदल करके 1970 में NSSO कर दिया गया। फिर उसके बाद इसको 2019 में फिर से NSO बना दिया गया। और ये सकल घरेलू उत्पाद IIP और CPI ये सब इंडेक्स WPI इंडेक्स जारी करता है। तो ये फैक्ट था कुछ इम्पॉर्टेंट। तो आपको इसकी स्थापना कब हुई है ये चीज़ जहन में रखना है 1950 में, क्योंकि अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फैक्चुअल चीज़ें।
इतना सब करते करते टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा, शाम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि जो मैंने सुबह टेस्ट लगाया था चलो इसका एनालिसिस कर लिया जाए, पर मेरे क्वेश्चन बीच में इतने रॉन्ग हो रहे थे कि फिर मुझे थोड़ा डीमोटिवेशन हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, थक गई हूँ, आई नीड अ ब्रेक। तो फिर उसके बाद मैंने इसको वापस से रख दिया और शाम के टाइम पे मुझे एक करंट का बुक लेने जाना था। तो फिर मैं दीपिका के साथ इधर मार्केट आ गई। फिर मैंने यहाँ से ये अर्धमास का जो करंट अफेयर होता है, घटना चक्र, इसको खरीदा। और फिर उसके बाद हम लोग इधर रूम पे जा ही रहे थे कि फिर दीपिका बोली कि दीदी चलो मोमोज़ भी खा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हाफ प्लेट मोमोज़ लिए, फिर उसके बाद इसको खाए और फिर उसके बाद रूम पे चले आए। रूम पे आकर के फिर नया बुक था तो अब जाहिर सी बात है मैं इसको पढ़ूंगी तुरंत ही, एक्साइटमेंट नए बुक की। फिर उसके बाद मैं इसको पढ़ने के लिए बैठ गई। तो ये था मेरा आज का दिन फील्ड विथ हार्डवर्क एंड मोटिवेशन। अगर आप भी अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो तो कभी भी गिव अप मत करो और हर दिन अपने गोल्स के लिए कुछ ना कुछ करो, छोटा या बड़ा, बट कीप मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि एक दिन आप जरूर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।